विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। जय ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरा शिशु गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपदि भंजन सुखदायक। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गिरारत जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवौ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप दर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जोधायक फलचारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए अनुराग की दरवाजा ऊपर यहाँ बैठ। धन्य धरई जब होई सत्संगा। गोस्वामी जी महाराज श्री मानस रामायण में वर्णन करते हैं कि वह समय धन्य है, वह जगह धन्य है, वह वार धन्य है, वह लोग धन्य है, वह भूमि धन्य है जब जहाँ सत्संग हो जाए। तो इससे शुद्ध प्रांगण कौन सा हो सकता है। आज दिन भी एकादशी है
और श्री हनुमान जी महाराज और माता जानकी का जो प्रेम और वात्सल्य वाला पुत्र और माँ का जो संवाद है, उसकी कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कल से आपके बीच में आरंभ की है। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड, और उसमें श्री हनुमान जी महाराज का पुनर्जन्म। मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं कि हमको कुछ प्राप्त न हो। दादाजी कहा करते थे कि एक रामायण पकड़ लो तो सारा शास्त्र का तुमको थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाएगा, क्योंकि छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे उपपुराण, सारे कुछ का निचोड़ गोस्वामी पाद ने श्री रामचरितमानस में रख दिया, लिख दिया। तो कल कथा में जुगति विभीषण सकल सुनाई कथा क्रम को मैं लेके यहाँ तक पहुँचा था कि श्री हनुमान जी महाराज को हमारे विभीषण जी महाराज जुक्ति बताते हैं कि आप हमारे भवन से माता जानकी के पास अशोक वाटिका में पहुँच सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज का जो मिलन हुआ है, ये भी एक भावनात्मक मिलन है। कल कथाक्रम में मैंने आपको बताया कि विश्वास की कमजोरी है, और जब हनुमान जी के साथ मिलन हुआ, सत्संग हुआ, तब फिर विभीषण जी महाराज के अंदर इतना ज़्यादा विश्वास आ गया कि ये विभीषण जी महाराज जो लंका की सभा में बोल नहीं सकते थे, और रावण के सामने खड़े होकर के गुणेश्वर काल कल काला ब्रह्म अजादि अदित भुवंता व्यापक अजित अनादि अंता गोद धेनु धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानस तलधार ललकार दिए भगवान राम। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। रावण की सभा में राम राम हो जाए, वो भी स्वयं का भाई कर रहा हो, ये सत्संग का प्रभाव है। इसी पे रावण किसी आकर के और हमारे विभीषण जी महाराज को लात मार करके भगाया। इसी सुंदरकांड में एक दिव्य प्रसंग कर निकलता है कि विभीषण शरणागति, शरण में तो यही रखेंगे, और कोई शरण में रखे तो कुछ दिनों तक रखने के बाद एक ना एक बार आपको जता देगा कि हमारे आश्रित हो या मेरे पास हो या मेरे साथ हो। पर ठाकुर जी कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कितने लोग आकर के पड़े हुए हैं, कभी उन्होंने जताया? कभी नहीं। वो तो चाहते कि और आए, जितने आए सबके ऊपर कृपा कर दे, सबके ऊपर कल्याण कर दे, क्योंकि भगवान कृपा मूर्ति है, इनका प्राकट्य ही कृपा करने के लिए हुआ है तुलसी प्रतीति एक और प्रभु मूरत कृपा नहीं है। भगवान की मूर्ति ही कृपा, और हम कृपा के पात्र है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी हम उनके पास जाते हैं तो हमारे ऊपर श्री ठाकुर जी सहज होकर के कृपा कर देते, क्योंकि इनका रोज का काम है कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। मैं अभी पूर्व की कथा में बनारस में कथा गा रहा था, तो मैंने एक भाव रखा था कि कुछ लोग जो सुबह सुबह उठते हैं तो उनको ग्रीन टी पीने की आदत होती है, कोई एक्सप्रेसो ब्लैक कॉफ़ी पीता है, कोई लिप्टन टी पीता है ना। जो लोग सुबह सुबह उठ के कुछ लोग तो चाय पी लेते हैं, कुछ लोग तो न्यूज़पेपर। अभी नागपुर जा रहा था कथा गाने, तो मेरे केबिन में ही एक दादाजी साथ में चल रहे थे। अब सुबह सुबह उठ के लगे न्यूज़पेपर ढूंढने, और न्यूज़पेपर नहीं मिला तो टीटी को बुलाया, कैसी ट्रेन लेकर तुम जा रहे हो, भाई ट्रेन में न्यूज़पेपर नहीं है। अरे भोजन न मिले, पानी न मिले, नाश्ता न मिले तो कुछ बात भी, अब न्यूज़पेपर तो बाबूजी नहीं मिल रहा है। कह नहीं, मेरे को सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना रहता। मैंने कहा दादाजी मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे तो और नहीं दिखता है, न्यूज़पेपर नहीं। तो उनको सुबह सुबह अभ्यास है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब उनको वो ना मिले। कुछ लोग हैं जिनको चाय न मिले तो सुबह से ही सिर दुखने लगता है। हाँ, हमारी माता जी बैठी हैं, तो सुबह सुबह यदि चाय ना मिले तो माथा दुखने लगता है, तो चाय चाहिए, कैसी भी हो, बस चाहिए तो चाहिए। वैसे ही भगवान को सुबह सुबह कृपा करने की आदत है। उनका नित्य का काम है कि मुझे सुबह कृपा करनी है, और जिस दिन कोई पात्र मिलता नहीं है उस दिन अहिल्या मिल जाती है, जिस दिन कोई नहीं मिलता उस दिन शबरी मिल जाती है। भगवान स्वयं जाकर के कृपा करते हैं। अहिल्या के प्रसंग में भगवान ने गुरुदेव से पूछा, विश्वामित्र जी से, ये कौन शिला है? तब भगवान रामचंद्र के प्रश्न पे हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, अरे चरण कमल रज चाहती, कृपा करो
रघुवीर जो डेली का अभ्यास है उससे इसके ऊपर कृपा कर दो, कारण मत जानो, क्योंकि कई कई जगह तुम कारण बिना कृपा करते हो, इसके ऊपर भी कृपा करो बिना कारण के। भगवान किस गिद्धा कांड में गिद्धराज जी ने बता दिया, रावण लेकर के इस दिशा में माता जानकी को गया है। शबरी के आश्रम में क्यों गए, क्या जरूरत, पर शबरी के आश्रम में पहुंच रहे हैं, इसलिए पहुंच रहे हैं, एक तो शबरी के गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा था कि राम तुम्हारे यहाँ आएंगे, सो भगवान ने गुरु के वचन को पूरा करने के लिए, देखो जो भी गुरु आश्रित है, जिसने भी गुरु मंत्र लिया है, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखता है, तो उसको गुरु के वाक्य के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मतंग ऋषि ने कहा, मतंग ऋषि की अद्भुत सेवा शबरी माता ने की, और अंत में जब शरीर छूटने लगा तो शबरी माता ने कहा कि हमें भी अपने साथ ले चलो, मैं अकेले इस धराधाम में क्या करूंगी, आप जहां जाओगे वहां भी आपकी सेवा करूंगी। तो कहा नहीं शबरी, तूने मेरी इतनी अद्भुत सेवा की है, इसका फलस्वरूप तुमको राम का दर्शन होगा। सो वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़िए तो भगवान को 83,000 वर्ष लग गया शबरी के आश्रम में आने में, 83,000 वर्ष। एकदम शबरी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, और उनके यहाँ भगवान रामचंद्र पहुंचते हैं तो अद्भुत कृपा करते, नवधा भक्ति का उपदेश कर देते हैं। मानस पढ़ने वाले जानते हैं कि माता शबरी ने नवधा भक्ति का उपदेश नहीं पूछा है, ये माता शबरी तो जूठे बेर ले आकर के भगवान को खिला देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वादश ग्रंथावली को देखें तो गोस्वामी जी ने इसका वर्णन नहीं किया कि भगवान ने जूठे बेर खाए। कंद मूल फल सुबक अति दिए राम बहुबार, अरे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रेम के साथ खाए पर झूठे फल, पर हमारे सूरदास जी की दृष्टि गई। और यदि भगवान खा भी लिए तो कई लोग कहते हैं झूठे बेर नहीं खाना चाहिए था, भगवान का मर्यादा। अरे वो जगदीश है, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रबल प्रेम के प्याले पढ़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिस समय शबरी का स्वरूप देखा है तो उनको लगा कि नवधा भक्ति का उपदेश करना चाहिए, और महानवधा भक्ति का उपदेश प्रारंभ कर देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातो समय मैं जगदेका, मोते संत अधिक कर लेका, आठों जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, करे बम्बरोस ही हर्षण दीना, नवमो वेको जिनमें होई नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय बामनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। 83,000 वर्ष की स्त्री, और वो सुंदर लगे भगवान। भामनी, भामनी यानी ब्यूटी इनकार्नेशन, बहुत सुंदर स्त्री। और शबरी का यदि आप देखें, गीता प्रेस की मानस को देखें या गीता प्रेस की कई कई पुस्तकों में शबरी माता का स्वरूप का चित्र है, एकदम झुकी सी जीर्ण शीर्ण है, और वो उसको भगवान कह रहे हैं बहुत सुंदर। यानी सुंदर कौन है, जिसके अंदर नवधा भक्ति विद्यमान है। भगवान वहां अकारण पहुंच गए, भगवान केवट के ऊपर अकारण कृपा कर दिए। तो अकारण वाली लाइन में हम लोग भी लग जाए साहब, ये हमारे ऊपर भी श्री ठाकुर जी, क्योंकि हम कृपा के पात्र तो हैं नहीं, हमारे में बहुत दोष है सरकार, ये जाकर के बोलना पड़ेगा। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी, अरे हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंजहारी, नाथ को अनाथ कौन, अनाथ कौन मोसु। मेरे अंदर बहुत दोष है, पर मोहितो ही नाते अनेक मानिए जो आवे। आप जगदीश है, आप अपने भक्तों का महिमा बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो जानकी जी के पास ज्यों श्री हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं तब तक रावण आ जाता है। रावण आता है तो हनुमान जी महाराज मर्यादा के तहत वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और रावण ने बहुत ऐसे ऐसे कटु शब्द बोले हैं जो कि हनुमान जी को बहुत क्रोधित कर रहे हैं। माँ ने अभी इनको पुत्र नहीं माना है, पर इनका मेन मिशन भगवान का संदेश देना नहीं, इनका मेन मिशन था कि जानकी जी हमें पुत्र मान ले। सेकेंडरी पे जानकी आप भगवान का संदेश देना है। भगवान से जब प्रथम मिलन हो रहा राघव भैया, उसमें दर्शन करिए। भगवान किष्किंधा कांड में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में विप्र रूप धरि कपितः गयऊँ, माथ नाय पूछत अस भयऊँ, अरे कौतुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरौ बन स्वामी, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज
अवतार, आपने अवतार लिया है कि आप जीव हैं और आपको देख करके ऐसा प्रतीक हो रहा कि आप स्वयं में ब्रह्म हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज के मन में जब ऊहापोह हो रहा था ना, हनुमान जी ब्राह्मण वेश में है पर तुरंत चरण स्पर्श किया, दंडवत प्रणाम। भगवान रामचंद्र ने कहा आप असली के ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय बोल करके मेरा चरण छू रहे हो। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा मैं असली का हूं कि नकली का ये मुझे भी नहीं मालूम, पर जिन चरणों में हनुमान का सिर झुका वो चरण एकदम असली के हैं, वहां कोई संशय नहीं है, वहां कोई भ्रम नहीं है। और फिर भगवान ने प्रूफ करना चाहे, पर आप सबको पता है कि भगवान पकड़े गए हैं, ज्ञानी नामक ग्रगण्य में है। भगवान ने तुरंत गले से हृदय से लगाया हनुमान जी को। हनुमान जी तुरंत दो नाताब लगाए, एक सेवक का, दूसरा पुत्र का। तब हमारे भगवान रामचंद्र ने कहा देख इसको बैठाने के लिए, ये घूमता रहेगा, पप्पू की अपनी अदा है, पप्पू पास हो गया, बैठ जाओ प्यारे, कथा चलेगा तो पूरी परिक्रमा कथा की करता है। बनारस रहा है क्या कुछ दिन? नहीं, यही है। अच्छा, यहाँ के लोग भी पकड़ी है मैंने, ये सब बनारस में दृश्य दिखता है, सभी मस्त हैं, कौन है किसको समझ। तो हनुमान जी महाराज ने दो नाता लगाया, एक नाता लगाया कि मेरा आप मुझे सेवा भाव में दास रख लीजिए, दूसरा पुत्र बना लीजिए। तब हनुमान जी को भगवान ने कहा जानकी जब तुम्हें पुत्र कहेगी तब हम तुमको अपना पुत्र। तो हनुमान जी तब से ठान के बैठे थे कि मैया मिलेगी तो सबसे पहला नाता उनसे मैं माँ और पुत्र का लगाऊंगा। और जाने का अवसर मिल गया, अब पहुंच गए और ये तो माँ मान के आए हैं, और रावण माँ के सामने, पुत्र के सामने माँ को कोई कुछ कह दे, पुत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर मर्यादा के तहत जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि, तो इतना करो तात तुम जाए सीते देख परम सुधि आई। माता जानकी की सुधि लेकर के आ जाना। हनुमान जी बंधन में बंधे हुए, नहीं तो रावण को उसी समय वहां कूदते और दसों सिर को दबा देते, पर हनुमान जी बर्दाश्त कर रहे। रावण कहता है एक बार बिलो की ममोरा, मेरे तरफ जानकी एक, यदि एक बार पूज्य दादाजी महाराज डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र कहा करते थे कि यदि एक बार जानकी जिसको देख लेती तो ये लोकपाल हो जाता, ये लोकपाल हो जाता। और ये यही चाह रहा था कि जानकी जी एक बार देख। और जानकी जी ने कहा मैंने तो सूर्य का दर्शन किया है, मेरे पति स्वयं में सूर्यवंशी हैं और तू जुगनू है रे, तेरे सामने मैं तुझे क्यों देखूं। इसलिए जानकी जी ने अपने भाई जनक सुता है ना, इनका जन्म कहाँ से हुआ? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। हमारे जनक जी ने जिस समय हल चलाया है, पुरुषार्थ किया है, तो भूमि सुता है, भूमि से इनका जन्म हुआ है। तो भूमि से जब जन्म हुआ तो इनका भाई जो है वो तिनका हो गया। जो कण है ये माता जानकी के भाई हैं। तो माता जानकी ने अपने भाई को आगे, बहन को सदैव अपने भाई को आगे करके किसी दूसरे से बात करनी चाहिए। मानस जी ऐसा हमको संकेत करती है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो भाई को आगे करके, भाई को आगे किया, तिनका को आगे किया और करके कहती हैं ये मेरा भाई है, इससे भी गया गुजरा तू है, इसका साइज देख ले, ये तो मेरा है पर इससे भी गया गुजरा तू है। दिन भरी दौड़ का दे आगे दिखा करके, और फिर मैंने ठाकुर जी का दर्शन किया है तुझे। तब हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो रहे माँ के इस बल को देख करके, पर रावण वार्निंग देके जाता है। अब जानकी जी एकदम उदास बैठी हैं, अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। हनुमान जी को लगा मैया ये जड़ क्या अग्नि देगा, आपको अग्नि चाहिए ना, मैं पूरा अभी कुछ देर बाद इस अशोक वाटिका में अग्नि अग्नि, लंका में अग्नि ही अग्नि कर दूंगा। और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ करके समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक दृष्टा आ जाती है। दृष्टा कौन है? विभीषण जी की बिटिया है ना, सत्संगी है। और जिस समय आई और कही अपनी जो जानकी जी की सेवा में दृष्टा है और एक और राक्षसनी है, उससे कही जानकी जी को संबोधित करते हुए कि आज हमने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी। एक वानर आया है, उसने लंका को जराया है और रावण की सेना के जितने भी राक्षस हैं उनको तो खूब पीटा है, खूब पीटा है। और आप सही में अशोक वाटिका का युद्ध देखिए तो हनुमान जी महाराज ने राक्षसों का सलादी बनाया है, छाती में पकड़ के रगड़ दिए,
हाँ, छाती में आप रगड़ दीजिए तो कुकुम्बर वाला सलाद बनता है, वैसे ही छाती में पकड़ के रगड़ दिए। जब हनुमान जी चले गए तब रावण अवलोकन करने आया है, तो लोग रहते हुए फेंके हुए थे, हनुमान जी ने पकड़ के एकदम रगड़ के फेंक दिए। और इस समय हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी को लगता है प्रभु ये काम बताना भूल गए क्या, इसको स्वप्न दिए। और दृष्टा कोई साधारण नहीं है, दृष्टा साधारण नहीं है। दृष्टा कौन है? रामचरण रति विपुल विवेका, दृष्टा नाम राक्षसी एका, जिसके पास भगवान रामचंद्र की चरण रति ऑलरेडी विद्यमान है। जो चरण रति श्री भरत जी महाराज मांग रहे हैं प्रयागराज में जाके, हर धन धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, यह मांग रहे हैं और इसके पास ऑलरेडी विद्यमान है। हनुमान जी को लगा वाह, ठाकुर जी जल्दी जल्दी में कान में मंत्र तो दिए, मुद्रिका तो दिए, पर लग रहा है ये काम भूल गए बताना। इसलिए भगवान जिस समय लौट करके हनुमान जी महाराज गए तो भगवान ने प्रश्न किया, क्या रहे हनुमान, जानकी जी की सुधि लेने के लिए भेजा रहा कि लंका जलाने के लिए? कहा सरकार आपने ही कहा था लंका जलाने के लिए। भगवान ने चक्कर में तो ज्ञानी नामक द्रगण्य, कैसे हमने कहा था? कहा सरकार सुनो, जिस समय लंका में मैं पहुंचा सारी लीला आपकी है, हम तो केवल नाच रहे थे, नचाने वाले आप, सभी नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले भगवान, हम मानते नहीं है, हम कठपुतली की तरह नाचते हैं, लगता हम कर रहे हैं, पर नहीं करना उसको है, कर वो रहा है, लगता हम कर रहे हैं। जिस दिन हम मान जाए कि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, अरे हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करते हो तुम मेरे रागो, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला कोई और है, चैप्टर उसने लिखा है, पन्ने वो खोल रहा है, हमें लगता हम कर रहे हैं। हमारे दादाजी कहा करते थे, फुटपाथ पे सोने बनाने वाला कर दिया होता तो तुम उसका क्या कर लेते? आज तुमको धन संपत्ति, कोठी, अच्छा परिवार, अच्छे लोग दे दिया, उसकी अहेतु की कृपा है कि तुमको ऐसा, नहीं तो फुटपाथ पे भी सोने वाला बना सकता था। तो साहब जिस समय भगवान ने पूछा, भगवान को हनुमान जी ने उत्तर दिया कि सरकार कुल सारी लीला आपकी है। हम लंका में पहुंचे, हम जानकी जी को नहीं ढूंढ पा रहे थे, तब तक आपने अपने भक्त विभीषण को जगा दिया। राम राम तई सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। फिर मैंने आपकी राम कथा ही सुनाई, तो राम कथा सुनाने का फल स्वरूप क्या हुआ कि विभीषण जी ने मुझे जुगती बता दी, और जो जुगती बताई तो मैं अशोक वाटिका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में जा करके माता जानकी को देखा, रावण ललकार रहा था, मुझे बहुत क्रोध आया, मैंने अपने संयम को धारण किया। संयम धारण करने के बाद आपकी ही दासी दूत, आपकी ही भक्त तृष्टा आई, और तृष्टा ने कहा सपने उबानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। मुझे लगा भगवान जल्दी जल्दी में यह अवसर बताना भूल गए, यह बात बताना भूल गए, इसलिए मैं सावधानी के साथ ये बात सुन रहा था। सुनने के बाद मैंने निर्णय किया कि यदि कुछ अवसर मिलेगा तो ये काम कर दूंगा। फिर मैं माता जानकी से मिला, माता जानकी ने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद मेरा पुनर्जन्म किया। पुनर्जन्म करने के बाद फिर मुझे भूख लग गई। फिर मैंने माता से कहा, सुनो माता, मैं अतिशय भूखा, लागी देगी सुंदर फल रूखा, सुन सुन बनकर आई रखवाली। रावण के सैनिक वहां पे रखवाली कर रहे हैं। कहा नहीं मां, आदेश दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और मैं गया अशोक वाटिका में, फल खाने लगा। फल खाने के उपरांत ही राक्षस आगे मुझसे युद्ध करने लगे, सबको मार के पटक के कछु मारसी कछु मिलियसी नदी दूरी कछुपति जाए पुकारे प्रभु मार कट, मार मार करके सबको ठीक कर रहा था। तब तक अक्षय कुमार आ गया, उसको भी पीटा। उसके बाद मेघनाथ आया, मेघनाथ मुझसे पराजित होने वाला था। तब तक आपने मेघनाथ को विवेक दिया कि ब्रह्मस्त्र की साधा कभी मन की न विचार, जो न ब्रह्म ते साधो तो महिमा मिटई अपार। और मैं ब्रह्मस्त्र से बंध गया, क्योंकि ब्रह्मस्त्र की महिमा खत्म हो जाती यदि मैंने बनता। और फिर मैं रावण की सभा में गया, रावण खूब समझाया, रावण नहीं समझा। फिर रावण ने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। तब तक आपने विभीषण जी को विवेक दे दिया कि नीति विरोध न मारे दूता। हे विभीषण, कहो अपने भाई रावण से कि ये नीति के विरोध में है कि कोई दूत आए उसको मृत्यु दंड दिया जाए। क्यों विभीषण जी महाराज खड़े होकर के कहे कि नहीं, आप ऐसा इसको नहीं कर सकते, नीति विरोध न मारे दूता, दूत को आप मान नहीं सकते। तब रावण ने कहा कि इसकी पुछिया में आग लगा दो। जो पुछिया में आग लगाने की बात आई तो हमें याद आ गया कि आपकी जो दासी है, सपने उबानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। अब आग लग गई। जब आग लग गई तो हम अटारी पे चढ़े। जब अटारी पे चढ़े तो हम लंका जलाने की प्रयास कर रहे हैं आशु, पर लंका जल ले रही है। तब आपने 49 प्रकार की वायु को आदेश दिया, हरि प्रेरित। ये कौन हरि है? ये आप ही तो हो। हरि प्रेरित तब चलो चलत मरुत 49 अट्टहास करि कर जा, कभी बन लागी आकाश। मैं उठा चला, पवन ने 49 प्रकार की मदद की, और मैं केवल लंका में घूमता रहा, और धू 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 करके आग जलती रही। हरि प्रेरित आपकी प्रेरणा से आग लग गई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भगवान रामचंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, आज के बाद प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ,
क्योंकि घुमा फिरा करके सारा कुछ तो तुम जिम्मा मेरे ऊपर ही डाल देते हो। गलती हो गई, हमने तुमसे प्रश्न कर लिया। हनुमान जी महाराज उस भाव के हैं कि जो है सब ठाकुर जी का, अच्छा है ठाकुर जी का, बुरा है ठाकुर जी का है, दिन है ठाकुर जी का है, रात है ठाकुर जी का है, जो है सब आपका है। और श्री हनुमान जी महाराज माता जानकी के पास अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और इधर माता जानकी अग्नि मांग रही हैं। तब तक हनुमान जी को लगा मैया आप लोग तो विश्वास देने वाली हैं और आप स्वयं जड़ से अग्नि मांग रही हैं। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका देख करके माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उसके बाद साहब जानकी जी को ऊपर से ही श्रवणामृत जय कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जानकी जी के दुख समाप्त हो गए रेशु भाभी भगवान की कथा सुनने से। कथा कैसे भी सुननी चाहिए, कैसे भी। कई लोग सो रहे हैं, ठीक है सोना भी अच्छी बात है। कल भी मैंने कहा कि आओ रूम में नींद न लगे तो कथा में आ जाओ। कई लोग भगवा रहे हैं, फिर जब बोल दो कई लोग सो रहे हैं तो आंख खोल करके वही लोग हंसते हैं, जो सोते रहते हैं वही हंसते हैं। अच्छा देखो, आप चेतन अवस्था में हो चाहे निद्रा अवस्था में हो, औषधि दिया जाए महाराज तो औषधि का स्वभाव है कि वो आपके ऊपर काम करेगी। चाहे आप चैतन्य अवस्था में हो चाहे आप निद्रा की अवस्था में हो, ये औषधि है। राम कथा क्या है, भगवत चर्चा क्या है, ये औषधि है। चाहे चैतन्य होकर के सुनो राघव भैया, चाहे सोते हुए सुनो, ये भगवान की कृपा ऐसी है, भगवान की कथा ऐसी है कि श्रवण में जाएगी ना तो ये औषधि बन करके आपके ऊपर काम कर। जो जाग करके सुन रहा है उसको भी वही फल मिलेगा जो सोते हुए सुन रहा है। हाँ तो आओ आकर के कम से कम यहाँ सोगे तो ठीक भी है। मैंने कथा में कल कहा था कि आपको लगेगा, ठाकुर को लगेगा कि हमारा भक्त साधना में चला। कई लोग हैं, कई लोग कहते हैं सुबेरे की कथा में बड़ी नींद आती है, समय बदल गया। हमका समय तो यही रहेगा, दादाजी का बनाया हुआ है, मैं कैसे बदल सकता हूँ। और सब नाश्ता कर करके आते हो, नाश्ता हम तो नाश्ता नहीं करके आते। नाश्ता ना करो, जब अन्न नहीं रहेगा तो वही है, फिर आँख खुला रहेगा। आँख खुला रहेगा और कहीं खा करके आओगे तो फिर तो नींद आएगी, सो भी जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। हनुमान जी ने औषधि दिया। औषधि क्या है? भगवत कथा है। भगवान की कथा जो है वह औषधि है। और श्रवणामृत, ये शब्द को देखिएगा, श्रवणामृत जय कथा सुनाई। अमृत यानी औषधि। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कहै सु प्रगट होत किम भाई। हनुमान जी को लगा कि यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ मेरा मिशन था इनको माई बनाने का, ये हमें भाई बना रहे हैं, और कहीं ये हमारी बहन बन गई तो जीवन भर देना पड़ेगा। बहनों को जीवन, देखो रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, बहन आए तो दो, बहन जाए तो दो, है ना, खाली दो 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 देना ही पड़ता है। और ये धर्म भी बनता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म बिटिया है, जितना उसको दोगे उतना आपका धर्म बनता जाएगा, जितना दो उतना कम है। अर्थ पुत्र है, वो कमा के लाएगा, वो कमा के लाएगा। और पति और पत्नी काम और मोक्ष है। पति की सेवा बराबर हो और पत्नी को सदैव पति सुख में रखे तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म बिटिया है, जितना करोगे उतना। तो हनुमान जी को लगा कहीं बहन बन गई तो फिर तो केवल दो 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 दो, और कहीं हम इनके पुत्र बन गए और ये हमारी माई बन गई तो माई हमेशा देती है। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, करोड़ों की आपके पास बैंक बैलेंस हो, पर माँ के पास जाके प्रणाम करोगे तो जेबा में कुछ जरूर डालेगी कि बेटा लेके जाओ। हाँ, कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार दे करके जाती है, देती है। उसको पेट और यात्रा में निकलो तो पेट दोनों की फिक्र रहती है। पर पत्नी, हाँ, दादाजी कहते थे कि माँ देखती है पेट और पत्नी देखती है। हाँ, ये बहुत समझदार है आप लोग। हाँ, तो हनुमान जी को लगा ये भाई वाला क्रम तो ठीक नहीं है, ये माई वाला क्रम ठीक है। तब साहब सुंदरकांड पढ़िए आप लोग, 13 बार माँ 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 कहा, कैसे भी करके जानकी जी मुझे अपना पुत्र बना ले। अब हनुमान जी महाराज ने इतनी सुंदर कथा सुनाई,
तब जानकी जी ने कहा सामने आओ। हनुमान जी कहा नहीं, प्रभु की कथा सुंदर है, कथावाचक सुंदर नहीं हो सकता, आपको भ्रम हो जाए कि रावण कहीं वेश बदल करके आके मुझे हैरान परेशान तो नहीं कर रहा है। उस समय आशु हनुमान जी महाराज ने मना किया, पर जानकी जी ने हट किया, कहा नहीं आप आओ आओ आओ। और जो हनुमान जी महाराज गए हैं तब जानकी जी देख करके डर गई हैं। मानस रामायण के बाल कांड में, अयोध्या कांड में आप देखेंगे तो वहां वर्णन है, चित्र लिखित कपि देख डराते। हमारे हनुमान जी महाराज कपि वेश में, और जानकी जी केवल बंदर का तस्वीर देख लेती थी तो डर जाती थी। जो हनुमान जी गए तो जानकी जी घूम गए डर के मारे। उस समय हनुमान जी को भगवान का दिया हुआ मंत्र याद आ गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैया राम दूत मैं माँ तू जानकी, हे मैया हम भगवान के दूत हैं, सच कह रहे हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, करुणा निधान की शपथ खा रहा हूँ। जो करुणा निधान सुना त्यों त्यों जानकी जी लोग का ये नाम तो हम, इस नाम से तो हम पुकारती हैं, इस नाम से तो हम ठाकुर जी को पुकारती है। भगवान ये नाम किसने दिया? माता पार्वती ने दिया। कब दिया? जिस समय माँ जानकी गौरी पूजन के लिए गई हैं और भगवान रामचंद्र को देखने के बाद माता पार्वती से जाकर के कहा कि मुझे यही वर के रूप में चाहिए। मन जाहिरा चै मिलई सो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनी सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षि जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरक न लगे। श्रीमद् भागवत में है कि पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए और पत्नी को भी पति का नाम नहीं, कोई उपनाम रख लो, पर जो व्यवहारिक नाम है उस नाम को पत्नी को नहीं उच्चारण, और पति को भी चाहिए कि पत्नी का कोई उपनाम रख ले, जो नाम व्यवहारिक नाम है उसको नहीं लेना चाहिए। पर अभी तो समय बदल गया, पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न कल्चर तो ऐसा प्रवेश किया साहब है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ है ना, और जिस गांव में विवाह हुआ वो पत्नी के लोग, मतलब राघव भैया, उस लड़की पक्ष वालों ने ये कह करके विवाह किया कि हमारी लड़की बड़ी पढ़ी लिखी है। विवाह हो गया, विवाह हो गया तो मालूम पड़ा जब कि पढ़ी लिखी कम है। तो लड़के वाले अच्छे थे, कुछ नहीं, पर पति बेचारा थोड़ा प्रेमी मिजाज का था। उसने कहा कि अपनी पत्नी से, पंडित जी कि तुम मेरी जान हो, ये कोई शब्द है, तुम मेरी जान हो। अब पत्नी को समझ में तो आया नहीं। पत्नी ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान। आशु कई बार बोला तुम मेरी जान हो, और 2-3 दिन तक बोला तो उसको भी लगता था कि पत्नी भी मेरे को कुछ बोले। 4-5 दिन बीत गया, तुम मेरी जान हो जान हो जान हो। तो पत्नी से कहा अरे तुम भी मुझे कुछ बताओ, मेरा नाम भी कुछ रखो, अनुराग कुछ रखो, मैं तुम्हें जान जान कह रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा तुम मेरे जानवर हो। समझ गए आप? हाँ, तुम मेरे जानवर, यानी वर यानी आदमी, और तुम मुझे जानवर बोल रहे हो तो तुम मेरे जानवर हो। ये ऐसा तो संबंध है हमारा। जानकी जी कहती नहीं नहीं नहीं, मेरे करुणा निधान है। हाँ, पार्वती जी ने कहा है मन जाहिरा चै मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी अशीष सुनी सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल। तो ये करुणा निधान माता पार्वती ने नाम दिया कि जब विवाह हो जाएगा तो आप भगवान रामचंद्र को इस नाम से, तो करुणा निधान रघुआ जगत के दाता नहीं। तो करुणा निधान माता जानकी को, माता जानकी सर, तो जो हनुमान जी ने करुणा निधान कहा क्यों माता जानकी को लगा ये तो गुप्त नाम है, मैं ही बोलती हूँ। उसी समय जानकी जी ने हनुमान जी महाराज से कहा अरे तुम भगवान के दूत हो? हाँ माँ। और फिर हनुमान जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही, और बात जो बड़ी कही पूरे विश्वास के साथ कही, वो हनुमान जी कर सकते हैं। पर हनुमान जी, मैंने कल की कथा में कहा था कि किस स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं, मसक समान रूप कपि धरी, बिल्ली के आकार के हैं, और जानकी जी के सामने भी इसी आकार में पहुंचे। तो जानकी जी को लगा है छोटा सा और बात बड़ी बड़ी कर रहा है कि कंधे बैठा के अभी ले जा सकता हूं, पर मुझे आज्ञा नहीं है माँ, आप कहो तो अभी त्रिकुटा चल को उखाड़ करके समुद्र में डुबो दूं।
तब जानकी जी ने कहा, क्या प्यारे है सुत, पुत्र कह दिया। अब हनुमान जी महाराज के हृदय में इतनी ज्यादा ठंडक पहुंच रही है, जो काम बनने वाला हो और वो बन जाए तो आप कितने प्रसन्न होते हो। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मां ने मुझे पुत्र मान लिया है। सुत कपि सब तुम्हीं समाना, सब तुम्हारे जैसे हैं, छोटे छोटे रामादल में। तब तो भगवान रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जो पुत्र कहा त्यो कनक आकार शरीरा, समर भयंकर हाथी बल वीरा, इतना विराट स्वरूप माता जानकी को दिखाया महाराज। मानसकार लोग कहते हैं कितना विराट स्वरूप भगवान रामचंद्र को भी नहीं दिखाया। यानी जानकी जी को नाभि के ऊपर का दर्शन नहीं हो रहा हनुमान जी के विग्रह का, खाली नाभि तक देख पा रही है, और नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वो आकाश में बादलों में ढक गया। जानकी जी को लगा, अरे बाप रे, ये ऐसा है। हाँ ऐसा है। तो जानकी जी ने कहा कि अरे अरे हनुमान, आ जाओ, नीचे आ जाओ, बराबरी के हो जाओ। उस समय जानकी जी से हनुमान जी ने कहा, सुन माता सागा, नहीं नहीं बल बुद्धि विशाल, ये मेरा नहीं खेल है प्रभु प्रताप, ये भगवान का प्रताप है कि मैं इतना विशाल हो गया, और वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, हम तो उनके बस दास हैं। उसके बाद जानकी जी ने इतनी कार्पण्यता और दैन्यता श्री हनुमान जी में देखी कि इनको आशीर्वाद दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीर्वाद दे रही हूं, ले ए हनुमान तू राम प्रिय हो जाए। राम प्रिय होना है तो सबसे पहली सीढ़ी, कह तो इलाग हो राम प्रिय और कह तू राम प्रिय हो, दोनों में अंतर है। भगवान रामचंद्र कहते कि ये भक्त मुझे प्रिय है तो बात है, और ये भक्त कहे कि हमको राम जी प्रिय है, तो ये तो पूरा समूह जितना यहाँ बैठा सब हाथ उठा देंगे कि हाँ हमको भगवान बहुत प्रिय है। पर भगवान कहते कि नहीं, जूलू हमको बहुत प्रिय है, तो बात है, तो आनंद है। तो राम प्रिय होने के लिए सबसे मूल सूत्र है विश्वास। सबसे मूल सूत्र है साहब विश्वास, दूसरा है श्रद्धा। तो विश्वास कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास कौन? तो महादेव स्वयं। और श्रद्धा कौन? तो भगवती पार्वती। यदि विश्वास की प्राप्ति चाहते हो कि जीवन में विश्वास, कई लोग को हर पग पे संशय रहता है, ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, ऐसा करें तो ऐसा हो जाए। भक्ति मार्ग में संशय लेके प्रवेश करोगे, कभी ठाकुर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह मानस जी में अन्य सारे ग्रंथों में वर्णन है। संशय के साथ खत्म मामला, क्योंकि संशय सर्व का प्रतीक है, और सर्प में 4 दोष है। सर्प में 4 दोष है, और वह 4 दोष आप में आ जाएंगे। तो संशय के साथ भजन नहीं किया जा सकता। संशय के साथ कभी भी आस्था के मार्ग पे मत उतरना। पक्कड़ हो जाओ, निडर हो जाओ। जैसे केवट ने कहा नौका नहीं देंगे, जो करना है कर लो। आखिर में भगवान को उसकी शर्त माननी पड़ेगी। अंदर से तो वो भगवान के प्रति समर्पित है, पर सामने से कह रहा है नहीं, होगे तुम जहां के होगे, ईश्वर हो गए, भगवान हो गए, मेरे घाट पे आए, मेरी शर्त के अनुसार जाना पड़ेगा। अपने घाट पे बुलाते हो तो कितनी शर्त रखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र बना बावा, बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़, अनुराग मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, की ये जोग तब क्या विरागा। कितने शर्त रखते हो। और हमारे घाट पे आओ, मैं तो यही शर्त रखना हो ना कि पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई, चहो मोहि राम राउर, आन दशरथ सपति सब साची कहो। मैं तो यही शर्त रख रहा हूं ना, मेरे से चरण धरवा लो। और सरकार तुम भी मल्लाह, हम भी मल्लाह। भगवान को मल्लाह बना दिया केवट। हम तुम दोनों एक ही घाट के, भली बनी अवसर आए। तुम केवट, मैं केवट, सरिता तरिवे को, मैं तो गंगा पार करता हूं, नदियों को पार करता हूं, पर तुम भवसागर के रघुराय, तुम तो भवसागर से पार करने वाले हो। तो मेरी शर्त मानो। तो साहब यदि फक्कड़ हो, देख लोगे अच्छे साधुओं को देखोगे, वो मस्ती में रहते हैं। उनको नाम पे इतना विश्वास है, भगवान पे इतना विश्वास है कि कभी हो बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। तो राम प्रिय होना है तो मूल इसको डाल लो। तो हनुमान जी राम प्रिय क्यों है? क्योंकि जानकी जी को दर्शन हो रहा है कि ये राम प्रिय है, ये भगवान के प्रताप से यहां तक पहुंचा है, तो ये राम प्रिय है तभी ना। नहीं तो अंगद जी क्यों नहीं पहुंच पाए, नल क्यों नहीं पहुंच पाए, नील क्यों नहीं पहुंच पाए? सब में है। जिसने निज बल सबका हूं बाका, पार जाए पर संशय राका। सबको संशय है कि हम जाए, पता नहीं आ पाए कि नहीं आ पाए। अंगद जी कह रहे गए, वहां का ऐश्वर्य देख लिए, हो सकता है ऐश्वर्य देख के वहीं रह गए। सबको है। भगवान के ऊपर
दृढ़ता के साथ जिसको विश्वास हो केवल हनुमान जी। वो और शांति से सो रहे हैं। जो भगवान भरोसे रहेगा, राम भरोसे बैठकर पर्वत पे हरिया है, भगवान भरोसे जो रहेगा वो तो मौज के साथ सोएगा, उसको खूब अच्छी नींद आएगी। और जो सोचेगा कि मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं, और भजन करते करते भी यदि मैं है, तो आचार्य कहते हैं मैं बकरा करे गले छुरी चलवाए। उसके गले पे छुरी चलती है, क्योंकि वो कहता मैं और मैं ना पक्षी, मैं ना, मैंने नहीं, मैं ना कहे तो सबके दिल को भाई। मैना के शब्द को सुनिए, कितना कान को अच्छा लगता है। वो कहती मैं ना, मैंने नहीं किया, मैं ना कहे सबके दिल को। तो यदि ये मन में हो जाए, कई लोग को होता है कि मैंने ये किया, नहीं, इसको छोड़ दो। हनुमान जी कहते हैं कि सब ठाकुर जी करने वाले। हनुमान जी के कथा को सुन रहे हैं, जानकी जी का आशीर्वाद सुन रहे हैं, तो इस बात को मूलतः अपने जीवन में उतार लो कि सब ठाकुर जी, सब। और नेगेटिव पॉजिटिव बिना जीवन चल नहीं सकता। ये करंट भी चल रहा है ना, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके में नेगेटिव पॉइंट भी होगा, पॉजिटिव पॉइंट भी होगा। और यदि ये न हो, यदि पॉजिटिव भी हो तो बहुत दिन का मेहमान नहीं, और केवल नेगेटिव भी हो तो भी वो बहुत दिन का मेहमान नहीं। तो इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रत्येक व्यक्ति में, यदि नेगेटिव पॉजिटिव है तब तो ये बॉडी का करंट बराबर चलता रहेगा। और केवल कोई एक चीज रह जाए तो वो ज्यादा दिन का इस धराधाम पे नहीं रह सकता। नेगेटिव पॉजिटिव सब में होता है। और भगवत कृपा पात्र जो लोग राघव भैया होते हैं उनके में भी होता है। अच्छे अच्छे साधुओं को मैंने देखा खूब क्रोध होता है। क्रोध क्यों होता है? क्रोध क्यों होता है? भजन होने के, हमारे गुरुदेव भगवान प्रातः पूज्यपाद रमण रीति वाले महाराज जी कहा करते हैं कि कलिकाल है, इसका भजन करने से रेशियो कम हो सकता है, काम क्रोध मद मात्सर्य का, मूलतः खत्म नहीं हो सकता है। मूलतः खत्म हो जाएगा तो फिर केवल पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और आईसीयू में आप जाए, मॉनिटर जो लगा रहता है, जहाँ पे व्यक्ति जीवन से संघर्ष करता रहता है, तब उसमें जो डायग्राम बनता है ना, आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे पहाड़ नुमा बनता है ना, पहाड़ नुमा बनता है। यानी अभी वो जीवित है, वो अभी जीवन चल रहा है उसका, वो लाइफ से संघर्ष कर रहा, हो सकता है बैक हो जाए, और कहीं वही लाइन सीधी हो गई तो फिर एक्सप्रेस वे है सीधे, चाहे नर्क जाओगे चाहे स्वर्ग जाओगे। तो जब तक सीधा नहीं हुआ, आई भगवान विराजे। तो साहब हनुमान जी महाराज राम प्रिय, कह तो इलागो राम प्रिय, और कह तो राम तो आशीष दीन राम प्रिय जान। भगवान को राम, ये हनुमान जी को राम प्रिय जान करके माता जानकी ने आशीष हो हुतात बल। अब आप क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, जो कल की कथा सुने हैं वो तुरंत मैच कर लीजिएगा कि 5 चीज से ये शरीर का निर्माण होता है। पृथ्वी, अब तेज, वायु और आकाश। तो ये बल क्या है राघव भैया? ये वायु तत्व है। किसी भी भारी सामान को उठाना हो तो आपको वायु को रोकना पड़ता है, और वायु में बड़ा सामर्थ्य होता है। बड़े बड़े सुनामी, तूफान, साइक्लोन सब पवन देवता ले आते हैं। भूकंप भी जो आता है वो वायु के प्रेशर से इतना ज्यादा होता है कि पृथ्वी कांप जाती है। पवन देवता में और गरुड़ में एक बार चकचक हो गई, अरे पवन देवता में और त्रिकूटाचल में एक बार चकचक हो गई। त्रिकूटाचल को गुमान था कि मैं सबसे सुमेरु, ये जो सुमेरु का ये जो माला में सुमेरु होता है, सुमेरु को अहंकार था कि मेरे से जितना लंबा कौन, मेरे जैसा विशाल कौन। नहीं तो आज यदि सुमेरु को अहंकार नहीं हुआ होता तो आज एवरेस्ट से भी ऊंचा, कैलाश से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा सुमेरु, पर अहंकार हो गया और पवन से चिकचिक हो गई। पवन ने कहा एक बार चलेंगे ना तो 3 टुकड़ा होगा, वही त्रिकूटाचल हुआ है, वही सुबेलगिरी है, तो 3 भाग होगा। तो कहा इतना तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं है। और ये सुमेरु भी जो है भगवान विष्णु का दास है, और पवन भी भगवान विष्णु का दास है। अब गरुड़ भगवान ने जाकर के भगवान विष्णु को बताया कि पवन और सुमेरु दोनों आपस में लड़ गए हैं, और पवन ने कहा कल चलेंगे, और जब चलेंगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। तब गरुड़ भगवान से भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ जाकर के सुमेरु को ढाक लो, ढाक लो, नहीं
तो पवन चलेगा तो सचमुच ये सुमेरु खत्म हो जाएगा। अब ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच के सुमेरु को ढाकने चले। सुमेरु ये क्या कर रहा है, करो। कहा ठाकुर जी का आदेश है तुमको ढाकने का, नहीं तुम्हारा अस्तित्व खत्म है। कहे इतना पवन में सामर्थ्य है। कहा जो कह रहे कर लो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। अच्छा ठाकुर जी का एकदम उनका आदेश और ढाक लिया गरुड़ भगवान ने ढाक लिया। और जो ढाका है महाराज, जो पवन देवता चलना चालू किए सुबह सुबह 4 बजे, इतना तेज चल रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद इधर सुमेरु को लगा कि ये क्या हो रहा है, पवन चल रहे हैं। गरुड़ ने कहा वो तो हम जान रहे हैं कि चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहा तनिक हमें भी दिखाओ। कहा नहीं देखने उखने की बात नहीं है। अरे कहा तनिक दिखाओ कैसा चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं। कहा ये सब की जरूरत नहीं है। कहा अरे तनिक दिखाओ। और जब प्रेशर बना दिया तब गरुड़ भगवान ने मिनी एक पंख उठाया, और जब एक पंख उठाया उसी में त्रिकूटाचल बना, 3 हिस्सा हो गया। सुमेरु का 3, एक उखड़ करके गोवर्धन में गया गिरिराज भगवान, एक नीलगिरी और एक ये त्रिकूटाचल, 3 हिस्सा हो गया केवल एक पवन का टकराने से। ये पवन में सामर्थ्य है। एक लंका में त्रिकूटाचल, गोवर्धन और एक नीलगिरी पर्वत। सुमेरु का 3 हिस्सा गए। सुमेरु की जो लंबाई थी वो कोई पा नहीं सकता। तो ये पवन में सामर्थ्य है। तो ये पवन पुत्र है। जानकी जी इनको मालूम तो था नहीं, पर इनको तो श्राप लगा है, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भाई है बल जरूर, पर भूले हैं। जामन जी को बार बार जगाना पड़ता है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो बार बार तो जानकी जी को मालूम नहीं है, पर ये दोष जानकी जी अशोक वाटिका में डिलीट कर रहे हैं। अब हनुमान तुमको जगाना नहीं पड़ेगा। और आज भी हनुमान जी महाराज जाके हैं, ऐसा आशीर्वाद मिला। पहला कहा बल, बल में वायु तत्व दे दिया। और हनुमान जी का बल, हाथी हो सो हाथी मारे, घोड़ो सो घोड़ो संगारे, रतनी हो रतवी जरनी बलवान की, चंकल चपेट चाहे चक्कर चकोट चाहे, हारानी वहारानी विजय सुदान की, 12 सेवक सराहना करत राम। चतुरंगिनी सेना एक बार भेज दिया रावण। हाथी की अलग, घोड़े की अलग, रथ के अलग, और पैदल क्रूज करने वाले अलग। चारों से कौन लड़ेगा? हनुमान जी का है, हम हैं तो क्या फिक्र है, हम लड़ते हैं। और आप देख लीजिएगा मानस रामायण, वाल्मीकि रामायण में आप देखिएगा हनुमान जी ने गधे से युद्ध नहीं किया है। हनुमान जी कैसे युद्ध करते हैं? अपने हाथ से, अपने दांत से और अपनी पुछिया से। पुछिया कौन है? पुछिया स्वयं में माता पार्वती है। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। हनुमान जी महाराज स्वयं में रुद्र अवतार है। ईशान के जिह्वादिभूधर सुधा देवा पगामस्तके भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर आगे से मोर्चा संभाल रहे हैं, पार्वती जी पीछे से मोर्चा संभाल रही है। हनुमान जी महाराज वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और कूद पड़ते हैं हाथियों के समूह के ऊपर। और जैसे बॉल उठा करके आपने देखा होगा सर्कस लोग खेलते हैं ना, ऐसे 3 बॉल रहती है तो बॉल फेंकते, ऐसे ही हाथियों को समूह को उठाया और उठा करके खेलने लगे। हाथी पे बैठे आए सैनिक, ये क्या कर रहे हो? कहा ऐसे ही खेला जाता है, तुमसे युद्ध कर रहे हैं। और पीछे जो पोचिया है, पोचिया है, वो घोड़े के जो बैठ के सैनिक आए हैं उनको बांध ली और उठा के पटकने लगी। कहा ये क्या हो रहा है? ये हनुमान जी कैसी लीला हो रही? और ऐसे खेलते 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 वो पूरा समूह उठा करके जो पैदल आए थे उनके ऊपर फेंक दिया, और जो पोंछ में बांधी घोड़े की सेना थी उसको रथ के ऊपर फेंक दिया। रतनी और रत बिजरनी बलवान की, सबको हनुमान जी महाराज ने मिनटों में समाप्त किया। और भगवान इस युद्ध कला को देख रहे, 12 सेवा का सराहना करत रहा। बाहर हनुमान वाह, ऐसे नहीं ऐसे पटक, ऐसे नहीं ऐसे। जैसे दंगल होता है तो गुरु बाहर बैठ के देखता ना, अरे इस पहलवान को ऐसे नहीं ऐसे पटको, ऐसे नहीं ऐसे। भगवान भी कह रहे अरे नहीं हनुमान ऐसे नहीं, इधर इधर से पकड़ 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 मार मार। और लक्ष्मण जी को बुला रहे, लक्ष्मण तुम लोग क्या युद्ध कर रहे हो? अंगद क्या युद्ध कर रहे हो? नल्ली क्या युद्ध कर रहे हो? जामन क्या युद्ध कर रहे हो? आओ सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ करके हनुमान की युद्ध कला को देखो। और सब बैठ गए। अरे देखो देखो लखन लड़ा नहीं, हनुमान की, हनुमान जी ने जो युद्ध किया है सब, हनुमान जी का बल। गोस्वामी जी को विशेषण ही नहीं मिला, अतुलित बल नामम करके आगे बढ़ गए। बहुत ज्यादा बोलना हो तो महावीर बोल दिया। बाहर महावीर नरेश भैया कैसे नाम पड़ा? कैसे? हनुमान जी महाराज जिस समय प्रथम मिलन हुआ है, प्रथम मिलन, तो जब प्रथम मिलन हुआ महाराज, तो उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपका मित्र, आपका सखा सुग्रीव किसकिंदा पे प्रतीक्षा कर रहा है। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि भगवान ऊपर क्यों जाएंगे, वो नीचे नहीं आ सकता है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा लक्ष्मण भैया अब सेवा में हम आ गए हैं, न भगवान को चलना पड़ेगा न उसको उतरना पड़ेगा, क्या करोगे? कहा लिए 2 जन पीट जाए,
लिए दो जन पीठ चढ़ाई। एक तरफ हनुमान जी महाराज ने भगवान रामचंद्र को बैठाया, एक तरफ लक्ष्मण जी को बैठाया। अच्छा, आप लोग फ्लाइट से जो लोग यात्रा किए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब टेक ऑफ करती है फ्लाइट तो हम आगे वाली सीट को पकड़ लेते हैं, और लैंडिंग करती तो भी जो लोग घबराते हैं, है ना, और जो पहली बार बैठे हो या जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स हो जाते हैं उनको तो नहीं लगता, पर हाँ जो पहली बार बैठते हैं उनको तनिक तो पेट में गुदगुदी भी होगी। आगे वाला सीट लैंडिंग के समय और उतरते समय आगे वाले पैसेंजर की सीट को निश्चित है कि पकड़ता है व्यक्ति। आप पहले बार का एक्सपीरियंस याद करिएगा। तो भगवान का तो पहला एक्सपीरियंस है। हाँ, और 11 इंजन के ऊपर बैठे हैं, 11 इंजन पे बैठे, और हनुमान जी महाराज ने जो टेक ऑफ लिया, जो भगवान रामचंद्र को पकड़ने के लिए कुछ नहीं है तो हनुमान जी की केश को पकड़ लिया। और जो बाल को पकड़ा, हनुमान जी महाराज इतने धन्य हो गए हैं, इतने धन्य हो गए हैं कि हनुमान जी को लगा कि सुमिरी दशा मगन गौरी सा, प्रभु के पंकज कपि जैसी। हमारे सिर पे मेरे राम राम जिसका मैं जप करता हूं वो मेरे इष्ट का हाथ, और सुमिरी दशा, सुमिरत दशा भगवान शंकर मगन हो गए। और गौरी कह रही ये क्या हुआ, कह रहे अभी जो लीला चल रही है उसकी व्याख्या क्या करूं, नहीं कर सकता हूं। और हनुमान जी महाराज चल पड़े। तब यहाँ पे नामकरण भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, लक्ष्मण तू पूरे पृथ्वी का भार उठाया है, इसलिए तू वीर, तू वीर, क्योंकि तूने पूरे पृथ्वी का भार उठाया, तू वीर। और जगत मुझे रघुवीर कहता है। एक एक रोम माई कोटि कोटि ब्रह्मांड माजे राजे, मेरे एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड है, इसलिए लोग मुझे रघुवीर भी कहते हैं। तो तू वीर और मैं रघुवीर, और हम दोनों को जिसने कंधे पे उठा करके उड़ा है ये महावीर, क्योंकि ये दोनों वीर और रघुवीर को जो लेके चला ये महावीर, तो महावीर नाम पड़ा। अब हम महावीर तो साहब हनुमान जी हैं, तो ज्यादा विशेषण नहीं मिला। महावीर, विक्रम बजरंगी, कुवत निवार सुमत के संगी, और या तो अतुलित बलदार। और हनुमान जी का भय ऐसा महाराज, इनके बल का भय, रावण तो साहब जो सुनता था क्यों, कौन था, बस इसी बात का कष्ट, उसका नाम नहीं जानते। आवा प्रथम नगर जी जा, सबसे ज्यादा हनुमान जी से कोई डरा तो रावण डरा। राघव भैया कितना बज रहा है? 10 बजे में पाए। हाँ नहीं, इस बार घड़ी माले में ढक गई है, घड़ी का भी श्रृंगार हो गया है। हाँ, तो आज तो सब सीताराम हट ही जाएगा। पहले यहाँ की कथा ना डिक्लाइन होती थी, पहले दिन ज्यादा, फिर उसके दिन थोड़ा कम, फिर तीसरे दिन। पर अयोध्या वालों ने मुझे हाथ पे उठा लिया है साहब। अब मुझे फिक्र नहीं रहती है कि लोग जाए, क्योंकि हर दिन अब यहाँ कथा में भीड़ होने लगी। अब यहाँ के साधु संत कथा सुनने आने लगे ना, यहाँ के लोकल आने लगे, तो अब भैया लोग तो चले ही जाते हैं। इस बार कई साल बाद एक दिन पहले जा रहे हैं, नहीं तो ये भी रहते हैं। नहीं तो यहाँ तो धीरे 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 करके एक एक श्रोता, और अन्य जगहों पे एक एक दिन बढ़ते हैं, यहाँ घटते थे, पर यहाँ भी किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ भी अब बढ़ने लगा है। सबने एक्सेप्ट किया है सब। तो भदोही में अब जैसे रामलीला शारदीय नवरात्र में बहुत होती है, तो भदोही में रामलीला महाराज जी भदोही, तो जिस दिन हनुमान जी और रावण का संवाद था उस दिन रावण बीमार पड़ गया। जो रावण बनता था वो बीमार। अच्छा, रावण हो तो मोटा तगड़ा हो, पतला दुबला काम चलने वाला नहीं। अब बाबा जैसा पतला दुबला हो तो रावण समझ में ही नहीं आएगा। अब मोटा तगड़ा हमारे जैसा हो, पंडित जी जैसा हो, चकाचक, तब तो समझ में आएगा। अच्छा, अब निर्देशक परेशान कि लीला तो होनी है, कैसे होगी, कैसे किया जाएगा। तब कमेटी वालों को भेजा, जा करके भदोही में रावण को ढूंढो, ढूंढ के ले आओ। अब कमेटी वाले निकले तो जा करके जिससे भी कहे शाम को रावण बनोगे, तो कहा बस अब यही काम बाकी रहा, जीवन और कोई काम बाकी नहीं रहा, रावण ही बनना बाकी रहा। कोई कहता हनुमान बनना है, अरे मेघनाथ भी राजी हो जाता, हाँ मेघनाथ भी हम लोग बन जाते, अब रावण ही बनना बाकी रहा, कोई राजी नहीं हो रहा है। तो एक हलवाई जो है अपनी दुकान में खोआ भूज रहा था पेड़ा बनाने के लिए, और मोटा तगड़ा हलवाई जो होते हैं, मोटे तगड़े महाराज जो भोजन बनाते हैं, वो भी अन्नपूर्णा का विशेष कृपा होता है। ओ महाराज हलवाई जो है खोआ भूज रहा था, और वहां पे पहुंच गए कमेटी वाले और उससे कहे
कि तुम शाम को रावण बनोगे। तो थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का था। कहा कि क्या मिलेगा? कहा कि 3 दिन की दक्षिणा मिलेगी। 1 दिन का काम है, 3 दिन की दक्षिणा मिलेगी। कितना मिलता है? 1000 रुपया रोज। कितना? 3000। ओ कहा इतना तो मैं 1 हफ्ता दुकान में खोआ भूलूंगा तो भी नहीं। और ये मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी मरता क्या मैं करता। हाँ भाई, अब लीला करानी है तो देना ही पड़ेगा, डबल होता ही है। अपॉर्चुनिटी का तो लोग फायदा उठाते ही हैं। जैसे अभी एलपीजी की शॉर्टेज है नहीं, पर लोग भर लिए हैं। कल ही यहाँ पे अमेठी में एक घर से 40 सिलेंडर निकला है। लोग इतने ज़्यादा परेशान है, तो अपॉर्चुनिटी का तो सब फायदा उठाता है। तो इसको लगा 3000 मिलेगा, करना ही क्या, रावण ही ना बनना है। ठीक है, कब आना है? शाम को 7 बजे लीला आरंभ हो जाती है, आप 5 बजे पहुंच जाइएगा। 5 बजे ही पहुंच गया। निर्देशक ने बुलाया अपने पास, निर्देशन दिया, और जो कॉस्ट्यूम वाले थे उन्होंने इनका श्रृंगार किया, हलवाई का। और श्रृंगार करने के बाद निर्देशक ने कहा कि बस जब हनुमान जी आके गदा पटकेंगे तो तुमको हा 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 हंसते हुए कहना है, हम राक्षस राज रावण है, और कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है। कहा बस इतनी सी बात है? हाँ बस इतनी सी बात है। और ठीक 7 बजेगा, हनुमान जी भीड़ में से कूदते भागते आएंगे। अनुराग 7 बज गया, जैसे अभी 10 बजा, वहां 7 बजा। यहाँ घंटा बजाने वाले भी एकदम एक्यूरेट है। उस दिन ढोल ताशा हो रहा था, किसी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, और यहाँ जाकर के पप्पू ढोल वो बजा रहा है, घंटा बजा रहा है। हम क्या, वाह साधु वाह, ओ घंटा बजा रहा है। अब उसका नियम है तो है, भले तुमको सुनाई दे ना सुनाई, मुझे जाकर के बजाना है तो बजा दिया। हाँ हाँ। और वहाँ नगाड़ा बज रहा है, नगाड़े में कहा उसको। और जब मैं तो ऊपर से देख रहा था, तो जब उसने बजाया ना, तो जो ढोल बजाने वाले थे उन लोगों को लगा मेरा तो यहाँ टंगा है, इधर से कौन बजा रहा है। वो सब भी अपना लेकर के आए थे व्यवस्था। तो ये तो अयोध्या की जानकी महल की लीला है साहब। हम उत्सव करने आए हैं यार, उत्सव में हंसी ना हो, प्रसन्नता ना हो तो कैसा उत्सव। और हमारे राघवेंद्र जन्म लिए हैं, उसमें हंसी ना, मौज ना करें तो कम मौज करोगे। तब महाराज 7 बज गया, हनुमान जी महाराज गदा लिए पीठ के ऊपर। अब भीड़ लग गई लीला देखने के लिए, और हनुमान जी महाराज कूदते फानते भीड़ के बीच में से मैदान में आए, और आकर के गदा को पट गए, और पटक कर पूछे, बोल तू कौन है? तो कहा सरकार चाहे तू हलवाई। उस समय निर्देशक ने सिर पकड़ के कहा, यार मैंने कहा था कि तुझे बस यही बोलना है कि मैं राक्षस राज रावण हूं, तूने चैतू हलवाई क्यों कहा? कहा अरे भैया, पहला ही गदा पटकते लगा कि प्राण छूट जाएगा, कहीं दूसरा पटकते तो मर ही जाते। हमारे को पैसा नहीं चाहिए, ऐसा पैसा किस काम का, ऐसा हम कोआ पूछ के कमा लेंगे। ये हनुमान जी का बल है साहब, हनुमान जी में अलौकिक बल है, और माता जानकी ने इसको दिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, दात बलशील। बलवान व्यक्ति शीलवान नहीं हो सकता, पर हनुमान जी अपोजिट कर दिए। संगा संग जायते कामादि क्रोधा विजायते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा यदि एक गुण आ गए तो दूसरा गुण आना मुश्किल है, पर एक दोष आ गया तो सैकड़ों दोष आपके अंदर आ जाएंगे। पर गुण तो एक, आप सत्यवान है तो शीलवान नहीं हो सकते, पर एक अवगुण आ गया तो कई अवगुण आ जाएंगे। हनुमान जी में एक गुण है, दूसरा भी गुण शीलवान है, शीलता। बलवान व्यक्ति को शीलता। महाभारत में दर्शन करिए, कर्ण फूल बहा करके जा रहा है। द्रौपदी ने भीम से कह दिया कि दूसरा भी मिल जाता तो मेरा श्रृंगार पूरा हो जाता। देवभूमि में है ये लोग, उत्तराखंड में गंगा में बह करके जा रहा है। अब भीम ने आओ देखा ना ताओ, गदा लेकर के चल पड़े, और जो सामने आ रहा है, जानवर आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, वृक्ष आ रहे हैं उसको काट दे रहे हैं, तोड़ते फोड़ते चल रहे हैं महाराज। और जो चल रहे हैं तब देवताओं ने देखा। अब देवताओं ने देखा, हनुमान जी महाराज ने देखा, तो कहा जिस प्रकार से भीम चल रहे हैं आगे श्रापित हो जाएंगे। हनुमान को लगा ये मेरा छोटा भाई है, श्रापित हो जाएगा। हनुमान जी वृद्ध बानर बन करके रास्ते में लेट गए, पूंछ फैला करके। अब उसी पूंछ से पैर लड़ा और औधे मुंह भीम गिर गए। बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया भीम। कहा ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, बस बीच में लेटे बानर, कोने होकर के लेटो। तो हनुमान जी वृद्धा रूप धारण किए हैं, तो कहे कि अरे हम असमर्थ हैं, उठा करके हमको कोने कर दो। जब भीम उठाने की कोशिश किए तो उठा ही नहीं पाए, फिर कोशिश की, फिर नहीं उठा पाए, फिर किए, फिर नहीं उठा पाए। तो उनको
लगा मेरे अलावा इतना बल किसके में है। तो ध्यान से आंख बंद किया तो देखा ये वानर कोई और नहीं, हमारे हनुमान भैया है। तुरंत चरणों पे गिर पड़े। हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आ गए। कहा भीम, जिस उद्दंडता के साथ तुम इस भूमि में चल रहे थे, शापित हो जाते। बल है तो बल का दुरुपयोग नहीं। बल का, हनुमान जी महाराज में बल है पर दुरुपयोग नहीं। रावण के आगे, दशानन के आगे जो व्यक्ति हाथ जोड़ ले, विनती करो जोड़कर रावण तजो मान, इस मान को छोड़ दो। मोह मूल बहुसूल प्रति त्यागो तम अभिमान भजो राम। मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो और अभी भी राम 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 कर लो तो देखो भगवान तुमको अभी भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और राम नाम में तो बहुत सामर्थ्य है। राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर दे, हानि को लाभ में परिवर्तित कर दे, रात्रि को दिन में परिवर्तित कर दे, शोक को हैप्पीनेस में परिवर्तित कर दे, प्रसन्नता में परिवर्तित कर दे। राम नाम में बहुत सामर्थ्य है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, कैसे भी अपने राम को बजो। सबके राम बिलग बिलग है। कल कथा में मैंने आपको सुनाया था, सबके राम बिलग बिलग है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, अरे खेत पड़े ते जामियो उल्टो सीधो बीज। जिस समय किसान खेती करने निकलता है, बीज सीधा फेंक रहा कि उल्टा फेंक रहा उसको उससे मतलब नहीं है, वो फेंक देता है। और जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं और बारिश होता है तो उस बीज पे जब पानी की बूंदें पड़ती है तो उसका स्वभाव है कि वह उगता है। वैसे ही राम को कैसे भी भजो, जब ठाकुर जी की कृपा रूपी वर्षा होगी तो आपने भजा है तो जरूर वो अंकुरित होगा और आपको फल देगा। तो साहब हनुमान जी कह रहे राम को भजो। राम में तो बहुत सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, उतना राम जी के नाम में पाप मिटाने की सामर्थ्य है। व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता जितना राम नाम में पाप मिटाने का सामर्थ्य है। और इतना सामर्थ्य है कि राम स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई राम गुण गाई। भगवान रामचंद्र स्वयं नहीं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुमंक भाल के। बाल पे कुछ गलत सलत लिखा है, केवल राम 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 करो तो ये बाल पे लिखा हुआ भी परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे हनुमान जी कह रहे हैं भजौ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अभी भी आप राम नाम कर लो तो आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो आइए 1-2 मिनट राम नाम करते हैं और कल फिर 8:50 में मिलते हैं। श्री राम जय जय राम। रेशु भाभी ने कल कहा कीर्तन नहीं करा, हमका 10-10 हो गया रहा, तो आज 5 मिनट बाकी है, मैं कीर्तन करा। श्री राम जय जय राम। भाव से गाइए, संख्या में आप सब। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। गाइएगा भाव से। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की
मंगल भवन मंगल हारी मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आवाज तेज करिए, आवाज तेज। जय श्री राम जय जय राम। हम जा पर कृपा राम की होई जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः